8 साल का बच्चा होता है जो कि डॉक्टर के पास आता है, काफ़ी सारी भीड़ होती है, बारी-बारी से सब दवाई ले रहे होते हैं, वो बच्चा आकर अंदर बैठ जाता है। डॉक्टर यही सोचते हैं कि शायद ये बच्चा इनमें से ही किसी के साथ होगा, लेकिन बारी-बारी से सब क्लिनिक से बाहर निकल जाते हैं और वो बच्चा अकेला अंदर रह जाता है। जब वो बच्चे की बारी आती है तो डॉक्टर साहब उसे बुलाते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो, मुझे चोट लगी है। तो जब वो उसकी बॉडी पे देखते हैं तो कहीं भी कोई भी चोट का निशान नहीं होता। तो वो कहते हैं कि बेटा तेरे कहाँ चोट लगी है, मुझे तो तेरे शरीर पर चोट नहीं दिखाई दे रही। जब वो डरते डरते अपनी पैंट उतारता है, जब वो पैंट उतारता है तो डॉक्टर की आंखें फटी रह जाती हैं। बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर नाखूनों के निशान, खरोच, काफ़ी सारी चोटें उसके प्राइवेट पार्ट पर लगी हुई थी। जब डॉक्टर को ये समझते देर नहीं लगती कि ये किसी के नेल्स के निशान हैं, तो वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तेरे यहाँ चोट कैसे लगी है, ये तो किसी के नाखून के निशान या किसी के चोट के निशान हैं। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं अंकल, ये मैं साइकिल से गिर गया था और ये इसके निशान हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा नहीं, ये किसी साइकिल के निशान नहीं है और ये किसी के नोचने के या खरोचने के निशान हैं। जब वो उससे बार बार पूछते हैं तब वो बच्चा डरता है और उन्हें बताता है कि अंकल किसी को मत बताना आप, मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता हूँ, जो मेरी ट्यूशन वाली मैम है, आंटी हैं, वो मेरे संग रोज़ किया करती हैं ऐसा, और मुझे ये चोट उन्हीं ने मेरे लगाई हैं और वो बहुत दिनों से मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। जो वो टीचर का नाम बताता है, टीचर के बारे में बताता है, वो डॉक्टर साहब भी उसे जानते हैं। जब वो ये सब देखते हैं तो चाइल्ड केयर वालों को फ़ोन करते हैं और बच्चे को उसके हवाले करते हैं। जब बच्चे का टेस्ट किया जाता है, बच्चे का चेकअप वगैरह कराया जाता है, तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो जब बच्चे का चेकअप किया जाता है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि इसके संग ऐसा ही हुआ है। फिर बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जब बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, सारी सच्चाई उन्हें बताई जाती है। तो बच्चे के पेरेंट्स बताते हैं कि आज से 7-8 महीने पहले हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था और अब धीरे धीरे इसकी थोड़ी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। हमारे बच्चे को कैंसर की बीमारी है। वो हमें लगा था कि शायद हमारे बच्चे की जो ये हालत हो रही है दिन पर दिन, जो इसका मतलब दिमाग थोड़ा सा कुछ अलग सा लग रहा है, शायद वो इसकी बीमारी की वजह से है, और हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे बच्चे के साथ। जब ये इस सब की छानबीन की जाती है तो ये पता लगाया जाता है कि बच्चा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो सारी जो भी थी सारी चेकिंग की जाती है। उसकी औरत वो पहले से ही शादीशुदा थी, उसके भी 3 बच्चे थे और 38 साल की वो महिला थी। जब उसके घर जाकर उससे पूछताछ की जाती है तो वो सारी सच्चाई बता देती है। वो पहले तो वो बच्चा ही बताता है कि जब मैं अपनी टीचर के पास पहली बार गया था ट्यूशन, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती की थी। मैं उनको मना करता हूँ तो वो नहीं मानती, और जब मेरे संग वो ऐसा करती हैं, ज़बरदस्ती करती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मैं अपने घर से ट्यूशन नहीं जाता। वो मुझे घर पर से बुलाने आती हैं और ज़बरदस्ती लेकर जाती हैं, और वो मुझे बोलती हैं कि अगर तू ट्यूशन नहीं आएगा तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर तुझे पुलिस को पकड़वा दूंगी। जब वो मुझे डराती हैं, धमकाती हैं, तो मैं रोज़ उनके घर ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, डर के मारे कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और वो टीचर, मेरी आंटी, मेरे संग रोज़ ही ऐसे करती हैं। बहुत दिन से वो मेरे साथ ऐसे कर रही हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और हालांकि डॉक्टर ये सब देखकर उसकी जो हालत थी बच्चे की, वो पहले ही समझ चुके थे कि बड़ी ही दरिद्रता से उसके साथ ये सब किया गया है, दरिंदगी के साथ। और तो उस महिला को अरेस्ट किया जाता है। साथ ही उसकी फैमिली में उसके बच्चों को, उसके हस्बैंड को भी पता लग जाती है उसके बारे में। वो पहले से ही शादीशुदा थी, उसका पति भी था, फिर भी उसने एक 8 साल के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करी और उस बच्चे के संग ऐसी हरकत करती थी। अक्सर कहते हैं कि लड़का ने लड़की के साथ ऐसा किया, आदमी ने बच्ची का रेप किया, ये किया, वो किया। अब इस महिला ने ऐसा किया था। 38 साल की महिला थी, पति था, बच्चे थे, अच्छा खासा परिवार था, उसके बाद भी उसने एक 8 साल के बच्चे के साथ ऐसा किया और बच्चे को डराया धमकाया भी। महिला को अरेस्ट किया जाता है, साथ ही उसे सज़ा भी होती है और बच्चे को उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। बच्चे का फिर ट्रीटमेंट चलता है और बच्चा कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं था। ये एक न्यूज़ है, ये सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बच्चे कहाँ जाते हैं। अगर
आपके घर में कोई भी इंसान है, अगर कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है तो आप लोग प्यार से उससे बात करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि वो एक बार नहीं बताएगा, 2 बार नहीं बताएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं बताएगा, एक ना एक बार वो ज़रूर बताएगा। अगर एक इंसान को नहीं बता रहा तो कोई और उससे पूछने की कोशिश कीजिए, बच्चा आपको ज़रूर बताएगा कि वो किस मुसीबत में है और उसके संग क्या चल रहा है। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।